नमस्कार दोस्तों। चश्मे की सफाई कैसे करें? जो एक बहुत कॉमन तरीका है जो बहुत सारे लोग खुद भी इस्तेमाल करते हैं। खैर मैं तो चश्मा नहीं लगाती हूँ, लेकिन जो लोग चश्मा लगाते हैं वो कॉमनली जो चश्मा साफ करने का उनका तरीका क्या होता है। अगर फीमेल्स हैं तो अगर वो कुर्ता या टी शर्ट पहने हैं, और मेल्स हैं अगर वो शर्ट पहने हैं या टी शर्ट पहने हैं, तो चश्मे को पहले भाप से गीला करते हैं और फिर उसके बाद उस शर्ट के या अपने कुर्ते के कोने से उस चश्मे को पोंछ दिया जाता है। नया जब चश्मा होता है, आप बिल्कुल बाजार से लेकर आए होते हैं तो वो ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें स्क्रैचेस पड़ने लगते हैं और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि देखिए कैसा ख़राब चश्मा था, इसमें इतनी जल्दी स्क्रैच पड़ गए। जबकि इसमें गलती कहीं ना कहीं आपकी होती है, क्योंकि जो आपका कुर्ता है वो चश्मा साफ करने के लिए नहीं होता। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा चश्मा कैसे साफ करें इस बारे में आपको बताऊंगी। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि चश्मे के साथ क्या ना करें ताकि वो लंबे समय तक साफ रहे और स्क्रैच फ्री रहे। पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग चश्मा लगाते हैं या जिनको रिफ्रैक्टिव एरर होता है, उनके लिए एक क्लीन चश्मे लगाकर जो विजन आता है उससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं होती। और जब आप एक ऐसा चश्मा लगाते हैं जो गंदा होता है या जिसमें स्क्रैचेस होते हैं, तो आपका विजन और ज़्यादा की जो क्वालिटी होती है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो जो मरीज़ है या जो भी इंसान है वो और ज़्यादा इरिटेट होता है। तो अगर आप अपना चश्मा साफ़ करने वाले हैं तो सबसे पहले तो अपने हाथों को साफ़ करिए और अपने हाथों को किसी टॉवल से अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद नल के पानी के नीचे आप अगर हल्का सा गुनगुना पानी है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके नीचे अपने चश्मे को रख दीजिए। जब चश्मा आपका गीला हो जाएगा तो ये जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है, आप कोई सा भी डिश वॉशिंग लिक्विड ले सकते हैं, उसकी एक बूंद अपने दोनों जो शीशे हैं उन पर डालिए। उसके बाद उसको हल्के हाथ से रगड़िए और फिर उस टैप वाटर के नीचे अपने चश्मे को दोबारा से धो लीजिए। इसके बाद एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपने चश्मे को पोंछ लीजिए। ध्यान रखिएगा कि सूती कपड़े से या मलमल के कपड़े से या कोई भी मुलायम कपड़े से अपने चश्मे को मत पोंछिएगा, क्योंकि वो चश्मा पोंछने के लिए नहीं बने होते हैं। अब आप पूछेंगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ क्या होता है? जब भी आप किसी दुकान से चश्मा खरीदते हैं तो साथ में एक कपड़ा आता है, वो हल्का सा ऐसा काफ़ी मुलायम सा और काफ़ी सिल्की सा कपड़ा होता है, उसे हम लोग माइक्रोफाइबर क्लॉथ कहते हैं। और उसी का ही काम होता है चश्मे का को साफ करना। अगर ये आपके पास खो गया है तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर दुकान से परचेज कर सकते हैं। अब एक और बात कि चश्मे का वो हिस्सा जहाँ पर जो हमारा फ्रेम है वो हमारे ये जो डंडियाँ होती हैं चश्मे से वहाँ से मिलता है, उसकी सफाई के लिए अपने पास कॉटन का स्वैब रखें और वहाँ से उसकी सफाई करें। ये जो नोज़ पैड्स होते हैं यहाँ पर जो आपकी नाक पर रेस्ट करते हैं, उनकी सफाई के लिए आप कोई भी कॉटन स्वैब से उसको वाइप कर सकते हैं, और उनकी सफाई पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो आपकी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है इसको भी सफाई की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बस इसी से पोंछते रहेंगे तो जो गंदगी उस माइक्रोफाइबर क्लॉथ में जाएगी वो फिर आप जब आप अगली बार उसको इस्तेमाल करेंगे तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ की गंदगी आपके चश्मे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या ना करें। सबसे पहले तो जो कपड़ा आप पहने हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसे चश्मा मत साफ करिए। शर्ट हो, टी शर्ट हो, कुर्ता हो, बनियान हो, कुछ भी हो, उससे प्लीज़ अपने आप चश्मे को ना रगड़ें। दूसरी बात ये कि चश्मे पर कुछ भी रगड़ने से पहले उसको गीला कर लें, नहीं तो आप उसको रगड़ने से उसमें और ज़्यादा स्क्रैच पैदा करेंगे। डिश वॉशिंग लिक्विड के अलावा कोई भी और दूसरा लिक्विड, सोप, जेल, कुछ भी साबुन वगैरह अपने चश्मे पर ना इस्तेमाल करें। उसके अलावा अपनी ये जो भाप से हम लोग चश्मा गीला करते हैं, प्लीज़ उसको ना करें। एक नल आपके घर के पास में होगा या घर के अंदर ही होता है नल, उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको चश्मे में कोई हल्का सा स्क्रैच दिख रहा है तो लोग उसको नाखून से रगड़ के उसको स्क्रैच को हटाने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि वो उस स्क्रैच को और ज़्यादा बढ़ा देगा। चश्मे को स्टोर करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि उसको जो डायरेक्ट धूप से अलग रखें। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप चश्मे को रखेंगे तो वो आपके ग्लासेस को ख़राब करेगा, और उसके अलावा उसमें अगर आपने कोई स्पेशल कोटिंग करवाई है और महंगा सा चश्मा बनवाया है तो वो उसको और ज़्यादा ख़राब कर देगा।
उसके अलावा चश्मे को अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बेस्ट वुड बी उसको एक हार्ड केस में स्टोर करें और जो उसका जो शीशे वाला जो तरफ होता है उसको ऊपर रखें। अगर आप चश्मे को किसी टेबल पर रख रहे हैं तो ऐसे उल्टा ना रखें, चश्मे को सीधा रखें कि जो उसका ग्लासेस का साइड है वो ऊपर रहे। तो ये तो थी चश्मे को साफ करने के बारे में जानकारी। आँख के संबंध में या चश्मे के संबंध में या कॉन्टैक्ट लेंस के संबंध में किसी भी और जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, बाय बाय।